किस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज या एग्जीक्यूट करना है, वो इस तरह सोचते हैं कि सर्दियों में कितना टिकाऊ रहेगा। शुक्रिया। तो इनके बाद में नेशनल प्रोग्राम को प्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स को जाएँ और नेशनल प्रोग्राम के इंचार्ज से भी मेरी गुजारिश है कि वक्त का थोड़ा ख्याल रखें और तमाम दीगर आने वाले मेहमानों से भी मेरी यही गुजारिश। दिल की अमीर गहराइयों से और तमाम विलेज एजुकेशन कमेटीज़ के तरफ से, गांव के बुजुर्गों के तरफ से मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस दौर में तालीम है इमराज मिल्लत की दवा, है खून फासिद के लिए तालीम मिसले नेश्तर। बुजुर्गों की वसातत से अमल में लाया गया है। इसमें मैं आप तमाम हजरात का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जो इतने मसरूफियात के बावजूद यहाँ पर वक़्त निकाल कर तशरीफ़ आवर हुए, और हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट के अफसर साहबान और सांबा ट्रस्ट के को फाउंडर, डायरेक्टर और बाकी इनके जितने भी अमले हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस स्कूल में नए तरह के क्लासरूम्स तैयार किए। खासकर इसमें इंसुलेशन के ज़रिए हमारे द्रास के सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने 2-3 कमरों को इंसुलेशन करके आज तैयार करके हमारे हवाले कर दिया।
के साथ आगे बढ़ाते हुए इस रिक्वेस्ट के साथ कि वक्त की बहुत किल्लत है, आप जो है तमाम आने वाले मेहमान थोड़ा वक्त का ख्याल रखेंगे। मैं डायरेक्टर ज़िम्पा शिफा मैम से गुजारिश करता हूँ, जो कि ज़िम्पा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लद्दाख के मुख्तलिफ स्कूलों में कई टीचर्स को ट्रेन करती हैं और कई बच्चों के साथ भी काम किया है। बहुत सारे जहाँ पे कि बच्चों के इनरोलमेंट्स बढ़ते हुए हमने देखे हैं, बच्चों के लर्निंग लेवल्स हमने इम्प्रूव होते हुए देखे हैं। तो वैसा ही हम चाहते हैं कि ये स्कूल और बेहतर हो, और वो तभी पॉसिबल है जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़िया होता जाए। तो मैं जब भी यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है, अपने हर तकरीर में मैं यही बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी ओनरशिप है इस गांव के स्कूल के लिए, जो कि पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है, और हम मिलके इसको और ज़्यादा बेहतर हम कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस मैं इन स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को देना चाहूँगी। अब तो हमें यहाँ पे 5 साल हो गए, तो काफ़ी सारे बच्चों को हमने नर्सरी से 5th ग्रेड तक बड़े होते हुए भी देखा है। तो हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस बच्चों, और ये स्कूल आपका है। और जो भी अभी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ऑफ कोर्स स्कूल के स्टाफ मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स ध्यान रखेंगे, बट सबसे ज़्यादा ध्यान आप लोगों का अपने क्लासरूम्स का रखता है। विलेज एजुकेशन कमेटी की तरफ से इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और ये आनंद महसूस करता हूँ इनको यहाँ निमंत्रण देते हुए कि वो यहाँ आकर के इस कार्य के बारे में हमारे तमाम मेहमानों को समझाएंगी। थैंक यू सब लोग का यहाँ आने के लिए, डीसीपी, कमिश्नर, कर्नल, सबके लिए। हमें जैसे कि अभी आरजाम्बा ने बताया, 2 साल पहले हमें स्कूल के बारे में पता चला। उस समय पहली बार मनु हमारे टीम से लद्दाख आए, और तब से वो 5 से 6 बार लद्दाख आ चुके हैं। 3 महीने पहले स्कूल आके भी देखे, और तब से हमारे मन में था कि हम यहाँ पे इंसुलेशन करें। ऐसे हमारी कंपनी दिल्ली बेस्ड है, और हम इंडिया में करते हैं इंसुलेशन, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, पर हमारे लिए भी ये पहला मौका है कि हमने लद्दाख में और द्रास में ऐसा काम किया। और जब मनु आके यहाँ पे उन्होंने देखा, तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि हमें ये स्कूल में ज़रूर काम करना है। एंड देन थैंकिंग विल ग्रो एंड ड्वेलिंगर सेंटर फॉर इनोवेशन की उन्होंने हमें फंड्स के साथ सपोर्ट किया एज अ पार्टनर। और हम 3 क्लासरूम जो आपने देखा, उनके चारों दीवार और सीलिंग को हमने इंसुलेट किया है। वहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन रखा है। बेसिकली हम 90 to 100% नेचुरल मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनली इंसुलेशन में रॉकवुल, ग्लासवुल यूज होता है, पर हमने उसकी जगह नेचुरल देसी ऊन, वुल का इस्तेमाल किया है। और 100% जो रिसाइक्लेबल टेक्सटाइल फाइबर होता है, जिसको हम फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल किया है। और बोर्ड में हमने प्लाईवुड की जगह पराली, जो गेहूं और धान का वेस्ट होता है, उससे बोर्ड बनाया है। तो ये 3 चीज़ें हमारी कंपनी इस सोल्यूशन में लाई है। इंसुलेशन में देवांश भी यहाँ से पे NYU से हैं, जिन्होंने हमें मटेरियल के साथ सपोर्ट किया। तो ये तीनों मटेरियल के साथ पहले हमने एग्जिस्टिंग क्लासरूम जो पहले से बना हुआ था, हमने बोर्ड से एक फ्रेम बनाया, फ्रेम में इनफिल डाला 100 मिलीमीटर थिक, और उसके बाद से फाइनल लेयर जो ऊन की जो फेल्ट है पतली वाली, उसको इस्तेमाल किया। एक एल्यूमिनियम का भी लेयर आप देख रहे हैं, वो हमने इसलिए डाला क्योंकि हम सबको पता है यहाँ नवंबर से मार्च तक स्नो होता है, या वाटर की वजह से कभी दिक्कत ना हो, तो एज अ बैरियर लेयर हमने वो वाटर प्रूफिंग के लिए भी इस्तेमाल किया है। तो इन 4 लेयर को इस्तेमाल करके ये सिस्टम बना है। और मनु यहाँ पे आए और हमने काम शुरू किया जून में। और मैं बताना चाहूँगी कि सिर्फ 2 हफ्ते में हमने ये 3 क्लासरूम का काम किया। यहाँ पे रवि जी हैं जो मेन लंबर थे, जिन्होंने अपनी टीम के साथ काम किया, और सिर्फ 1 दिन की ट्रेनिंग के बाद से जो ओनरशिप से उन्होंने और उनकी टीम ने यहाँ पे काम किया है, हमने इतना स्मूथली कभी कोई प्रोजेक्ट इतनी डिस्टेंस पे होते नहीं देखा है। तो थैंक यू फॉर दैट ओनरशिप जो कम्युनिटी ने दिया, एंड वी होप कि हम ये सोल्यूशन और ज़्यादा यहाँ सपोर्ट कर सके। सो थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस द्रास इश्तियाक काचू साहब, हमारे बीच तशरीफ फरमा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कृष्णा साहब, वेलकम। नासिर शाबानी साहब, प्रिंसिपल GDC द्रास, ऑनरेबल काउंसलर्स लोअर कॉन्स्टिट्यूंसी, अपर कॉन्स्टिट्यूंसी, अब्दुल वाहिद साहब और अब्दुल समद साहब, फॉर्मल काउंसलर LHDC
कारगिल के यहाँ के बाशिंदे सईद मोहम्मद शाह साहब और बाकी यहाँ बाकर साहब, जम्बा फाउंडेशन की डायरेक्टर मैडम शिफा सालून, उनके हमरा उनके जो को फाउंडर्स हैं आगा मुर्तज़ा साहब और उनकी टीम के हमारे बहुत ही फेवरेट मर्जिया मैडम भी यहीं तशरीफ़ फरमा है, उनको भी वेलकम करते हैं। और उनके साथ साथ तमाम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ठोंगोस के बाशिंदान, प्यारे बच्चों, लेडीज़ फीमेल्स, जितने भी हमारे ख़वातीन बहन यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और एक स्पेशल वेलकम दिल्ली से आए हुए टीम को, श्रुति पांडे जी, मनु शर्मा साहब, प्रिया मोहन, दिव्या, पूर्णिमा और देवांश, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे इस तकरीब में बुलाने के लिए हमारे दोस्त यहाँ एक हमारे फेवरेट नंबरदार हैं जो जाफ़र अली साहब, उनके लिए तालियां भी हो जाए। और वही आए थे पूरे आपके विलेज एजुकेशन कमेटी की तरफ से और जम्बा फाउंडेशन की तरफ से, जो पहले ही हमारे पीछे पड़े हुए थे और इतनी अच्छी तरह शुक्रिया अदा करते हैं, अच्छी तरह पीछे पड़े कि हमें यहाँ आने पे मजबूर कर दिया। लेकिन वैसे भी ठोंगोस का विज़िट हमने बेशक करना ही था, आप लोगों से मिलना ही था, हर जगह जाके लोगों से रूबरू होना हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आउटरीच प्रोग्राम के अंदर ही आता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी इश्तियाक साहब ने ठीक ठाक संभाला हुआ है, वो भी आउटरीच प्रोग्राम्स करते रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना, चाय पे बुलाना, गाँव में जाके मिलना एक दिल से दिल मिलाने वाली बात है। और जो जम्बा फाउंडेशन कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं मैडम शिफा आपसे लेके क्लू की जम्बा बनाना। जम्बा का मतलब क्या हुआ? ब्रिज, पुल बांधने हैं, लोगों के दिल से दिल जुड़ने हैं, आउटरीच प्रोग्राम रखने हैं ताकि लोगों के इंस्पिरेशंस एस्पिरेशंस जो हैं वो हमें पता चले। एक वेलफेयर स्टेट का यही क्या होता है, पर्पस होता है कि पता तो चले लोगों के दिल में क्या है। लोगों के ख्वाहिशात बढ़ते जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाएं, बहुत अच्छा है, हम यही उम्मीद करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है ताकि हम भी हमेशा तैयार रहें आपके डिमांड्स को पूरा करने में, आपकी बातें आगे तक पहुंचाने में, जितना हो सके रिजॉल्व करें, एग्जीक्यूट करें। और कोशिश ये भी रहती है कि जम्बा फाउंडेशन की तरह हम भी लोगों के ख्वाहिशात को खासकर एजुकेशन के सेक्टर में वो पूरा करें। आप आए और ठोंगोस के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के स्कूल मैनेजमेंट ने इधर हमें ये आज के सोलराइज्ड रूम्स को इनॉग्रेट करने के लिए इनविटेशन दी थी। वैसे भी हमने स्कूल में तो और पूरे गांव में आके विजिट तो करना ही था रूटीन में। शुक्रिया अदा करते हैं मुनीर साहब का, दोस्त हमारे यहीं पे हमारे साथ खड़े और उनके साथ हमारे से जुड़े में। इनफैक्ट स्कूल का अलग ही रिपोर्ट बढ़िया आ रहा है, ये कि एनरोलमेंट भी ठीक है, स्कूल की अथॉरिटीज़ अच्छा काम कर रहे हैं, विलेज एजुकेशन कमेटी का रोल बहुत ही पॉजिटिव है। एक एक दिल्ली की एजेंसी को एंगेज करके इन्होंने 3 क्लासरूम्स को सोलराइज किया हुआ है। अब बहुत ही ज़्यादा हीट लॉस से बचने के लिए एक अलग से टेक्नोलॉजी लग रहा है, हम इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे अगर फिजिबल रहे बाकी बिल्डिंग्स जो स्कूल के बन के आ रहे हैं, तो ये स्कूल एक मॉडल बन के उभरेगा। और उम्मीद ये है कि ये स्कूल का भी इनरोलमेंट बढ़ता जाए, यहाँ से बच्चे ज़िम्मेवार हिंदुस्तानी बन के उभरें और आगे बिल्कुल जहाँ भी जाना चाहें, हमारे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। ठोंगोस के रेजिडेंट्स को, बाशिंदगान को मुबारकबाद करना चाहते हैं आज की इनोवेशन पे। अब उम्मीद ये है कि ये स्कूल फले फूले और इन क्लासेस का इस्तेमाल अच्छा हो। इनके साथ जुड़े हुए भी थे जो जम्बा फाउंडेशन के डायरेक्टर और बाकी ऑफिस बेयरर्स, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनके हाथ लगने से ही कहीं जादू हो ही जाता है। रिसोर्स पर्सन्स के ट्रेनिंग्स, ओरिएंटेशन के प्रोग्राम्स जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कल एक फेस्ट भी कर रहे हैं करगिल में, तो बहुत सारे इनके इनिशिएटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलके चलते हैं और हर जगह अपने रिसोर्स पर्सन्स लगाए हुए हैं। इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं, तो उसके लिए भी जम्बा फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोगों को, मीडिया पर्सन्स को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस नोबल कॉज को कवर करने के लिए आप आए और हमारी बात आगे तक पहुँचाएँ। और यहाँ से विलेज एजुकेशन कमेटी मेंबर्स की भी बाइट्स अगर लेके उनकी बात भी आगे तक पहुँचाया जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। इतना खूबसूरत गांव है और इसको हम जितना ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा। यहाँ के नंबरदार जाफ़र अली साहब भी बहुत एक्टिव है, प्रोएक्टिव हैं रादर, हमें भी पुश करते रहते हैं कि कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते जाएं। और ख़ासकर शायद विलेज एजुकेशन कमेटी के मेंबर भी वो हैं, तो हमेशा अपने क्या कहते हैं एक्टिव मोड में रहते हैं और हमें भी मजबूर करते हैं कि हम भी कोई अच्छा कदम उठाएं और उनकी हौसला अफजाई करते रहें हमेशा। शुक्रिया। क्यूट सा डांस किया है एंड हेलो टू ऑल द डिग्निटरीज ऑन द स्टेज। फर्स्टली आपने ऑलरेडी सुन लिया है श्रुति से हमने जो काम करने की कोशिश की है यहाँ पे स्कूल में।
हमें बहुत खुशी है कि ये जो सपोर्ट हमने किया है और जो काम श्रुति के कंपनी ने किया है यहाँ पे, उससे बच्चों को स्कूल में कंटिन्यूसली आने का मौका मिलेगा। नवंबर से फरवरी में जो बहुत ठंड होती है यहाँ पे, उस टाइम स्कूल बंद रखने का नौबत नहीं पड़े एंड बच्चे स्कूल में आ सके। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सेकेंडली, हम सब ने डीसीपी ने भी कहा, मैडम फ्रॉम जाम्बा ऑल्सो मैंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। सो हमें बहुत खुशी है कि हम लद्दाख गवर्नमेंट के साथ, स्कूल अथॉरिटी के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, जाम्बा के साथ, देवांश यहाँ पे हैं जिससे हम एक मटेरियल सोर्स किया है, इन सबके साथ मिलके ये काम करने का मौका मिला है। हमारे डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल नासिर शाबानी सर, हमारे एक्स काउंसलर हमारे अलहाज सईद मोहम्मद शाह साहब, हमारे सईद असगर साहब, सईद बाकर साहब, हाजी साहिबान, और ख़ासकर यहाँ हमारे दिल्ली से यहाँ जो आए हैं मेहमान, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्योंकि यहाँ का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ इलेक्टेड, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किस तरह आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। जिस तरह आप लोगों ने मुफ्त में यहाँ स्कूल को अडॉप्ट किया और उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं अपने जाम्पा के हमारे फाउंडर क्या कहते हैं मैडम शिफा से भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये पॉसिबल किया कि आप लोगों को यहाँ लाया और ये इंस्टॉलेशन वगैरह कराया। तो मैं इस मौके पे यही कहूँगा कि हमारे यहाँ बुज़ुर्ग हजरात भी हैं, या हमारे यहाँ टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे एक्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। तो ख़ासकर हमें तालीम में जिस तरह हमारे डीसी साहब ने कहा, जिस तरह हमारे ऑनरेबल काउंसलर समद साहब ने कहा, जिस तरह हम आगे थे आज से सुन जो चाहिए, और ख़ासकर में आज इस दिन में हमारे यहाँ के को एजुकेटर का हूँ या हमारे ख़ास एक्स CEO जो हमारे मरहूम हुए हमारे अली भुट्टो साहब को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। ख़ासकर इस इलाके में फंगस हो, चौकियाल हो, वो पेश रहते थे तालीम के निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं आज दुआ करता हूँ कि उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। इसी तरह आज हमारे यहाँ नंबरदार साहब की तारीफ़ हो रही है, होनी चाहिए, जो काम आगे बढ़ चढ़ के करता है। हमारी बहू कहें, हमारी शिफा मैम को मैं इनको सल्यूट करता हूँ। जिस तरह पूरे आज तो डिस्ट्रिक्ट कारगिल नहीं कहेंगे, लद्दाख कारगिल रीजन में बढ़ चढ़ के वो आगे तालीम के निज़ाम को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस हिसाब से आपने अपना नाम जाम्पा रखा है, आपको हर गांव में ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। एक दो गांव तक मुनासिब न रहें। आपके लिए अगर कोई कमी पेशी रहती है, हम इंशाअल्लाह आगा साहब हो या कोई दूसरा हमारा आने वाला काउंसलर हो या मैं हूँ, हम हर वक्त आप लोगों के साथ पूरी कौम को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाअफ़ु लहुम व लहुम अजरुन करीम। खैर, तकरीर बड़ों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है, और तकरीर का सिलसिला बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चे तो फितरतन शोर करेंगे, अगर वो शोर नहीं करते हैं तो हम उनको एजुकेशनल टर्म में एबनॉर्मल कहते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस बच्चे को दिखाने की ज़रूरत होती है। तो बच्चों के शोर करने से आप परेशान ना हो, ये उनकी आज़ादी है, फ्रीडम है। एक छोटा सा मैंने वर्स कुरान से कोट किया है। हमारे यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कुरान जो है वो मुसलमानों का है। कुरान मुसलमानों का नहीं है, कुरान पूरे ह्यूमैनिटी का है। और हम ऐसे ठेकेदार बने हुए कुरान के कि भाई इसको हमारे बगैर कोई नहीं समझ सकता, या हमारे बगैर ये किसी और के लिए अल्लाह ने नाजिल नहीं किया है। यहाँ पर जो कुरान का वर्स है, इंडीड द चैरिटेबल मैन एंड चैरिटेबल वुमेन who have given Allah a goodly loan, it will be multiplied for them and they will have a noble reward। यहाँ पर कहा गया कि चैरिटेबल मैन एंड चैरिटेबल वुमेन, अगर कोई भी आदमी चैरिटी करता है और कोई भी औरत चैरिटी करता है
तो आमतौर पर मैसेज जो होता है वो जनरल होता है। यहाँ पर जेंडर को भी कंसिडर किया गया है, आदमी का चैरिटी करना और औरत का चैरिटी करना, मैन एंड वुमेन। तो ये जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है वो कुरान बता रहा है। 91% ऑफ द वर्सेस जो कुरान के अंदर है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए है। हमारे लिए जिनने कुरान को माना है, मुसलमान हुए हैं, उनको खाली 9% वर्सेस पर्टेन करता है। सेकेंडली ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। चैरिटी मैन, चैरिटी वुमेन करता है। इसका मतलब ये है कि एक वुमेन को भी चैरिटी करना चाहिए, और चैरिटी वुमेन तभी कर सकता है जब वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो। शौहर से मांग के वो क्या चैरिटी करेगा, अपने हस्बैंड से मांग के वो क्या खैरात करेगा। तो ये तस्वुर हमारे जहन में भी होना चाहिए कि जितना एक मैन को, एक आदमी को फाइनेंशियली एम्पावर्ड होने की ज़रूरत है, उतना ही एक वुमेन को फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना चाहिए। एज फार एज इंजीनियरिंग इज कंसर्न, एज फार एज कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ पर सीमेंट स्टील की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, तो मजबूरी में पत्थर से बनाते थे। आज कोई भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है विदाउट स्टील और विदाउट सीमेंट जो है वो होता ही नहीं है। हमारे यहाँ के लिए न सीमेंट काम में आता है न स्टील काम में आता है। उसके वजह से जैसे उस बिल्डिंग का क्या हालत होगा, डीसी साहब कहते हैं, हम कहते हैं बिल्डिंग से ज़्यादा उस बिल्डिंग में बैठने वालों का क्या हशर होगा। और हमारा सारा एनर्जी सिर्फ इसी बात पे चला जाता है कि हम विंटर के कुछ महीने इस बिल्डिंग को किस तरह से गर्म कर पाए। हमारा सारा रिसोर्सेस, हमारा सारे फाइनेंसेस, सेविंग्स हम स्पेंड कर लेते हैं। वो स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ से विंटर में बहुत बड़ा एक माइग्रेशन जम्मू की तरफ जाता है, जो हमारे ऊपर मल्टीपल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट लाता है, और साथ साथ में हमारे ऊपर डेब्ट भी क्रिएट करता है। तो जो आप लोगों ने ये फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ये बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि एक आइडिया आप दे रहे हैं। ख़ास करके लेह में थोड़ा सा कल्चरल एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उनके रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से थोड़ा सा इंटैक्ट है। लेकिन हमारा यहाँ करगिल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो सिर्फ ये देखता है कि कितना खूबसूरत बने और कितना आलीशान बने। वो कमरे जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, उतने बड़े बड़े कमरे बनते हैं कि जहाँ पर हम कुछ विंटर के टाइम में जो है वो सरवाइव करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर साहब जो अभी अभी यहाँ से निकले हैं, हमारे मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग आलिम दीन आगा साहब, ऑनरेबल काउंसलर अब्दुल वाहिद साहब, ऑनरेबल काउंसलर समद साहब, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल ए फ़िलोसॉफ़िकल फ्रेंड एंड गाइड नासिर शाहबानी साहब, जितने भी बुज़ुर्ग लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और ख़ासकर जो हमारी दिल्ली और चेन्नई से जो टीम आई है, वो प्यारे बच्चों, पेरेंट्स, माओ, और सबसे इम्पॉर्टेंट टीम रिजम्बा की जो फाउंडर और पैट्रन है शिफा मैम, आप सबका सबसे पहले मैं यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। एक्चुअली बच्चों का जब प्रोग्राम होता है तो कुछ आने का मन भी करता है, क्योंकि व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ द किड्स, हमें भी लगता है कि जब हम प्रोग्राम्स करते थे, मैं अभी सोच रहा था, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, मैं अभी ये सोच रहा था कि जब अभी हम कुछ कर रहे होते, हम अपना प्रोफेशनल काम कर रहे होते, तो बहुत सारी टेंशन चल रही होती दिमाग में कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, उससे कोऑर्डिनेट करना है, ये वाला सामान नहीं पहुंचा। बट हम जब बच्चे होते हैं, हम जब किसी कल्चरल प्रोग्राम में वी आर ए पार्ट ऑफ दैट, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती। मैं अभी वही देख रहा था बच्चों को देख के, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी इन देयर प्लेस कि कितना मज़ा आ रहा है। इनको कुछ कोई टेंशन नहीं है, इनको बस जाना है, वहाँ प्ले करना है, अपना मैच पकड़ना है, फिर वापस आना है। सो ये चीज़ें वापस नहीं आती। और बच्चों यहाँ सुनो मेरे को सारे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, आप क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप रोज एप्पल खाओगे तो डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा। बट इफ यू ईट द एप्पल दिस वे, अगर आप इसको एप्पल को गिरा के खाओगे तो डॉक्टर इज ऑन वे। ठीक है, मतलब एप्पल खाना है, डेली खाना है, लेकिन गिरा के फिर बैक्टीरिया से जर्म्स वो लग जाएंगे, वो आपको बीमार करेगा। ठीक है, एप्पल डेली खाना है। हाँ, एप्पल हाँ गो अंगीज़ दिस पर हाँ गो मको
cheese is ghee. An apple a day keeps the doctor away. से जो डीडी न्यूज़ के हैं मुख्तसरन आज की इस सभा को अपनी चंद कलिमात के साथ ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि आपकी बात यह है कि आज हमारी थ्रोंगोस की तारीख में एक रिकॉर्ड बनी है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो थ्रोंगोस वासियों को और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारी तारीख ये रही है कि जब भी हम कहीं कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम करते हैं तो 10 बजे से पहले शायद हमारी यहाँ की रिवायत नहीं रही होगी, तो पहली बार 9:30 बजे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आना और आप सब उससे पहले आके इस प्रोग्राम को कामयाब करने से साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में शायद हमारे द्रास की और हमारे द्रास की एजुकेशन को लेके सब सीरियस हों और इंशाल्लाह आप सब और हम सब मिलके इस एजुकेशन को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो इंसुलेशन का एक इनॉग्रेशन हुआ तो ये वाकई में हमारे द्रास के लिए बहुत एक खुशाइन समझता हूँ क्योंकि द्रास का टोपोग्राफी सभी जानते हैं और यहाँ ये चीज़ें बहुत मानी रखते हैं। इसलिए ये राजेश कुमार हैं, कारपेंटर हैं, जो इस काम बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए, क्योंकि आज मिडिल स्कूल थ्रोंगोस में जो इंसुलेशन जो हमारे दिल्ली से एक आई हुई टीम इको क्या कहते हैं इनका एक टीम थी इको फ्रेंडली जो हमारा बनाया है इन्होंने, तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो इनका जो दिल्ली से आई टीम है जो फ्रीली यहाँ ऐसे फार फ्लंग एरिया जो सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन्होंने समझा कि यहाँ इसका ट्रायल करें, तो आज इसका फॉर्मली इनाग्रेशन हमारे डीसी साहब ने किया और साथ साथ में हमारे एसएसपी साहब थे, बाकी हमारे आर्मी के हमारे टोआईसी साहब और ऑनरेबल काउंसिलर रणबीर पोरा भी थे और ख़ासकर मैडम शिफा जिन्होंने इसको एक ब्रिज की तरह काम किया और इनको लाया और यहाँ इस स्कूल में काम कराया, 4 कमरों का इंसुलेशन कराया। तो इससे हमें विंटर फ्रेंडली और हमारे सर्दियों में जो स्कूल हीटिंग की न होने की वजह से बंद होते हैं, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। Zambas Ladakh sina specifically Kargil na ala so selo mangbo songsen bayale ngache program bo holistic child well-being initiatives zeringa cha truly no lo mangbo na gana ngacha struguni learning experiences gun classroom ina nga indo community na indo odur dia sar dia ga chugi chwang cha do chikpo men sak nyambor dum se school nang ek organization nang community members parents sangmang milai songse truguni learning experience po guk share demo chwang cha so odur ga specific last train penale tadena ngache sawal chigot pin baki ngata infrastructure चिक चोर गोशा दुखा स्कूल्स गुना इंफ्रास्ट्रक्चर या सपोर्ट तंग गोशा दुख लेकिन सपोर्ट पो ngati प्रोग्राम इज फुल चिगा मीनिंगफुल नंग लॉन्ग लास्टिंग जि गा ngati मी गुनी फिया ngati यूल ना हिसाब ngati एनवायरनमेंट ना थुस्ते गजुक शिक तंग गोशा दुख ओदी सवाल पो ngache प्रोग्राम टीम इनंग को फाउंडर्स गुन नंग योत पिन बायाले ngache यंग फ्रेंड वेरी गुड फ्रेंड माधवी पीटर्स ट्रॉपिकलिस्ट ट्रस्टी उन्होंने हमें मनु शर्मा से इंट्रोड्यूस कराया। फिर उनके साथ जो अभी यहाँ पे स्कूल में इंसुलेशन मटेरियल यूज़ हुआ है उसके बारे में डिस्कशन शुरू हुआ और उसके लिए फंड रेजिंग की कोशिशें मनु और उनके जो साथी हैं उन्होंने अपनी जगह पे शुरू किया। तो लोग 20,000 जिंगा गोरियाले बट ई लास्ट पो आई थिंक खोंग इचाम शिग्यांग इंडिया गवर्नमेंट आयांग प्रोजेक्ट्स मंगबो दुलिनो तनो इंसुलेशन ही और संगमे नंगना बेस्ट सोंग जरे खोंग संगमो लग पायाले क्योंकि ई कंगति कम्युनिटी इंगेज जो पिंगति कम्युनिटी जक्तंग यो से लास्ट पर डेमो से डुल दो मिंडु मटेरियल गुन डेमो से यूल छारु मिछारु ओदे समस्तास पायाले ओदो नंग यंबो ngचे तारखान गुनंग कारपेंटर गुनर ग्याला थोप खो समर डेमो बसे जुक जोस पसम त ई जुक पोस्ट तंगपंग जे प्रोग्राम बो कंप्लीट छकन सोशे थोंदु पायाले जिसमें कि हां हम मी गुना पो लास्ट ट्रेनिंग नोक्रो गुना पो पेरेंट्स ना पो कम्युनिटी ना पो त स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट पंगाजा yang innovative nang environment friendly nang long lasting meaningful jikko shechunga no nang ja you answer ji sok thong du payale ta कोशिश देना इनकी ई इनिशिएटिव को ngaje samshik adopted schools youth na oduguni nanga shuru chochas odi schools gunna ngaje winter friendly chochas कोशिश नियाल ओदन या पोकुला कुला yang ati yang schools mang po कोशिश ट्रेन वाले samshik nya ngaje सपोर्ट chochas ई इनिशिएटिव थ्रू लगा कि हम द्रास आ पाए। हमें 2 साल पहले स्कूल के बारे में पता चला था जो ये मिडिल स्कूल है
और उसके बाद से हमारी कोशिश थी कि हम यहाँ पे काम करें। हम दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर करते रहते हैं, पर इतनी दूर लद्दाख में जहाँ पे इंस्टॉलेशन की ख़ास ज़रूरत है, तो हमें बहुत खुशी है कि हम पहला पायलट यहाँ कर पाए। यहाँ पे हमने देसी ऊन, टेक्सटाइल वेस्ट और पराली जैसे नेचुरल मटेरियल को लेके इंस्टॉलेशन किया है, ना कि कोई भी केमिकल मटेरियल, ताकि बच्चे जब इस कमरे में रहें तो कोई भी उनको इमिशन ना हो, उन्हें कुछ ऐसा इनहेल ना करना पड़े जो उनके लिए तबीयत उनकी ख़राब करे। और हमें उम्मीद है कि 10 से 15 डिग्री बिना किसी बुखारी जलाए, बिना लकड़ी जलाए, बाहर और अंदर में उन्हें फ़र्क टेम्परेचर का पता चलेगा नवंबर से, जब ठंडी आएगी। और हम सेंसर भी लगा रहे हैं, वो सेंसर डेली टेम्परेचर मेजर करेगा बाहर का और अंदर। तो सिर्फ वो लोग नहीं जो कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर बाकी लोग को भी दिखाने के लिए हम वो डेटा गवर्नमेंट को और भी कई जगह दे सकते हैं, ताकि ये टेक्नोलॉजी और भी अडॉप्ट हो इस स्कूल में और भी कई स्कूल में लद्दाख में। अभी हम इसको प्रोजेक्ट हमने इसीलिए यहाँ पे पूरा वीडियो सब डिटेल किया है, ताकि हम इसकी एक पूरी रिपोर्ट और केस स्टडी बना के हम फिर उसको गवर्नमेंट के पास भी लेके जाएं। और हमने इसीलिए अपने फंडर्स को भी यहाँ पे बुलाया था कि वो भी देखें कि ग्राउंड पे हमने क्या काम किया है, और हम और फंडर्स और गवर्नमेंट दोनों को बोल सके कि इस चीज़ को और अडॉप्ट किया जाए। थैंक यू सर। क्या कुछ कहेंगे आज के प्रोग्राम पर? आज कौंसल मॉडल स्कूल थ्रोंगोस द्रास में जो है एक ओपनिंग सेरेमनी थी। 3 हमारे नए जो क्लासरूम्स पे जो टेक्नोलॉजी हमारे जम्बा की टीम ने जो है उसमें एक इन्वेंशन के तौर पर, एक तजुर्बे के तौर पर उन्हें एक तजुर्बा किया है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो फिजिबल रहे हमारे ख़ासकर द्रास जैसे ठंडा इलाके में। अगर ये फिजिबल बनती है तो कोशिश करेंगे कि इसको जो है आने वाले नए बिल्डिंग इसमें या गवर्नमेंट जो है जो भी बिल्डिंग बनता है ऑफिसों में, तो इस चीज़ का प्रयोग हो। तो और 3 कमरे हमने जो है इनॉग्रेशन हमारे डीसी के द्वारा किया गया, और हमने देखा कि एक अच्छा एक इनिशिएटिव है जम्बा का, और गांव वालों का इसमें बहुत बड़ा ताउन रहा है कि इन्होंने भी इसमें इनका सपोर्ट किया है। और जम्बा जो काम कर रही है ओवरऑल लद्दाख के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर वो करें। का ये प्रोग्राम जो है इस वसातत से था कि दिल्ली की एक कंपनी ने हमारे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल थ्रोंगोस में 3 कमरों में जो है इंसुलेशन का काम किया था। वो काफ़ी बेहतर काम हुआ है। आज उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे गांव वालों की तरफ से ये प्रोग्राम था। हमें काफ़ी खुशी हुई कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्रास ने काफ़ी सपोर्ट किया, और सारे लोग चाहे वो एसपी रहे हों या डीसी रहे हों, सबों ने यहाँ आकर के हमारी हौसला अफजाई की है। उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एज ए इस स्कूल के टीचर मैं आप मीडिया फैकल्टी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुख्तसर वक्त में यहाँ तशरीफ़ ला करके हमारी हौसला अफजाई की है। शुक्रिया। दिल्ली से जम्बा की टीम की तरफ से हमारे स्कूल में 3-4 कमरों में इंसुलेशन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये वूल है जो 90% नेचुरल से बना हुआ है, और इसके अंदर एक बल्ब वॉलपेपर भी लगाया हुआ है, जिससे हमें विंटर में ये सपोर्ट मिलेगा कि इसमें हीटिंग सिस्टम लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक अपने आप कमरा गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम विंटर में कोई फेस नहीं करना पड़ेगा। इसमें लाइटिंग सिस्टम, ये अंदर पूरा ये 3-4 कमरों में जम्बा की तरफ से हमारे स्कूल में लगाया गया हो गया ना। Mas